नमस्कार, आदाब। मैं हूँ हसन मेहंदी खान। मैं इस समय सरजमीन अमहट में मौलाना कल्बे खावर साहब के पास बैठा हुआ हूँ और हमारे साथ कल्बे खावर के मौलाना अख्तर साहब, मौलाना जीशान साहब भी हैं। आइए हम आज जानना चाहते हैं इनसे कि जो आज शब बारात मनाई जाती है वो क्यों मनाई जाती है, इसका मनाने का तरीका क्या है और शब बारात में क्या होता है, और जो शब बारात की आज की रात है इस रात का क्या मर्तबा है, क्या अहमियत है। आइए हम जानना चाहते हैं सबसे पहले मौलाना जीशान साहब से, तो वो इस बारे में बताएंगे। जी मौलाना साहब, ये बताइए कि जो आज शब बारात आप लोग मनाते हैं ये क्यों मनाते हैं और इसको किस तरीके से मनाना चाहिए। और आज जो हम शब बारात मनाते हैं ये बहुत बड़ी खुशी की रात है और ये अमाल की रात है, इसमें दुआएं कबूल होती हैं। और सबसे बड़ी खुशी की जो बात है कि हमारे लिए शबे नीम शाबान जो कहा गया है वो इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरमाशरूफ की विलादत का शब्द है और इसमें हम जितनी खुशियाँ भी मनाएं उतनी कम है। ये इमाम ज़माना कौन है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये इमाम ज़माना कौन हैं, इनके बारे में आप बताएं। ये हमारे चूँकि हम शिया फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे 12 इमाम हैं, तो 11 इमाम का दौर तो गुजर चुका है। 12 इमाम जो हमारे पर्दे ग़ैब हैं और वो इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगे। जब वो आएंगे तो वो फिर दुनिया में हुकूमत करेंगे और अदल इंसाफ से दुनिया को भर देंगे, जुल्म और का खात्मा हो जाएगा और एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे कि पेश करेंगे और वो अदल इंसाफ से दुनिया को भर देंगे। जिस शियों के 12 इमाम में हैं जो पर्दे ग़ैब में हैं और उनका ज़ुहूर होगा इंशाअल्लाह, और जब ज़ुहूर होगा तो ये कायनात जो है वो पुरनूर हो जाएगी और जहाँ तक भी जुल्म जो फैला हुआ है वो सब। आइए मैं इसी सिलसिले से मौलाना कल्बे खावर साहब से बात करता हूँ, देखते हैं वो क्या बताते हैं। मौलाना साहब, ये जो आज शब बारात में लोग कब्रस्तान में चिरागा करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं और वहाँ पर अपने मरहूमिन के लिए जाकर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इन सब से आपके मरहूमिन को क्या फ़ायदा है और जो आज शब बारात है ये किस तरीके से और क्यों मनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छा सवाल आपने किया है। शब बारात के सिलसिले में लोग न बताते हैं और ना पूछा जाता है। शब बारात 2 लफ्ज़ें इस्तेमाल होती हैं, बारात और बराअत, और दोनों मुनासिबतें यहाँ पाई जाती हैं। शब बारात यानी रोशनी की रात, और शब बराअत यानी दूरी अख्तियार करना, किसी चीज़ से दूरी अख्तियार करना। दोनों मुनासिबत इस वजह से भी पाई जाती है कि शब बारात के माना लेंगे तो शब बारात का मतलब है कि रोशनी की रात, और इसी मुनासिबत से हमारे यहाँ कब्रस्तानों में लोग जाते हैं और अपने मरहूमीन की कब्रों पर चरागा करते हैं, रोशनी करते हैं और ये साबित करते हैं कि ये हमारे मरने वाले ये लावारिस नहीं हैं। हम इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने के लिए, इनकी बख्शिश की दुआ करने के लिए हम इनकी कब्रों पर जाते हैं। चूँकि ये रात बहुत बाबरकत रात है, बहुत पुरनूर रात है और इंतहाई फजीलत वाली रात है, गुनाहों से बख्शिश की रात है, मग़फ़िरत की रात है। लिहाजा इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा मुर्दों को याद किया जाता है। और हमारे लिए शिया फ़िरक़े में सबसे अहम इस रात की फजीलत यह है कि इसी रात में इसी मुनासिबत यह है कि इसी के सुबह में नमाज फ़ज्र यानी सुबह फ़ज्र सादिक के वक्त इमाम ज़माना हज़रत मेहदी इमामत का जो सिलसिला है उस सिलसिले की आखिरी कड़ी 12वें इमाम इसी रोज़ में पैदा हुए हैं और 12वें इमाम को परवरदिगार आलम ने गैबत में, पर्दे गैबत में रखा है और इंशाअल्लाह उनका ज़हूर होगा, वो ज़ाहिर होंगे और पूरी दुनिया को अदल व इंसाफ से भरेंगे। तो उनकी विलादत की तारीख़ भी है, पैदाइश का रोज़ है, इसलिए भी खुशी हमारी दोबाला हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये 2 मुनासिबतें इस वजह से ये शब बारात मनाई गई। मौलाना जीशान साहब से मैं जानना चाहूँगा कि जो आज चने का हलवा, सूजी का हलवा, चावल का हलवा बनता है वो क्यों बनता है। देखिए, ये तमाम चीज़ें जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो रस्मियात के तौर पर होती हैं। जैसा कि मालूम है कि जंग उहद में जब जनाब हमज़ा जो वज़ीर वगैरह तैनात थे, मुस्तफ़ा चचा थे,
वो जब शहीद हुए तो उनकी याद में लोग जो है फातिहा दिलवाते थे और उनके सामने जो है वो फातिहा के लिए हलवा वगैरह पेश करते थे। तो रस्म चली आ रही है, इसमें ये सिलसिला जो चलता चला आ रहा है और इस सिलसिले में हम लोग भी जो है इसी तरीके से नहीं, मैंने जो सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई एक सहाबी कराम थे, उनको मालूम चला कि हुजूर के जन्म में उनका एक दांत कोई शहीद हो गया, तो क्योंकि हुजूर को बहुत मानते थे तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं हुजूर का कौन सा दांत शहीद हो गया, इसकी वजह से उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ लिए। अब उनके लिए खाना जो है मुश्किल होता था खाना, इसलिए लोगों ने उनको शायद हलवा, तो ये मैं जानना चाहता हूँ क्या ये हकीकत है? ये भी मुमकिन हो सकता है। मसला ये है कि देखिए आदमी के नज़रियात हैं अपना, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि के साहबी भी है कि एहतराम है कि हुजूर की मोहब्बत में उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ दिए। अगर इस मुनासिबत से भी लोग अगर करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हुजूर के चाहने वाले वो साहबी थे और जब उन्होंने सुना कि हुजूर के 10 शहीद हुए तो उन्होंने अपने सारे दांत, ये अवैस करनी इनका नाम था, अवैस करनी समझे बुजुर्ग थे। और जब उन्होंने सुना कि हुजूर के एक दांत जो है के बाद शहीद हुआ तो अपने सारे दांत पता नहीं ये पता नहीं वो पता नहीं वो जब उन्होंने किया, तो ये भी मुमकिन है कि लोग जो है इसकी वजह से भी कि चूँकि उनके दांत नहीं थे वो सख्त खाना वगैरह चलिए नहीं शायद खा आगे कल खबर साहब से जानना चाहेंगे कि मोमबत्ती जलाने से क्या होता है? हाँ, मोमबत्ती जलाने से, मोमबत्ती देखिए रोशनी करना है मकसद, मोमबत्ती मकसद नहीं है। आप हाई मास्क भी तो लगा सकते हैं, 2-4 हाई मास्क लगा दें पूरे कब्रिस्तान में जला जाए। हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में रोशनी का एक ज़रिया यही शमा थी, मोमबत्ती थी, और वही रस्म शुरू से चली आ रही है, उसको लोगों ने बरकरार रखा है। बाकी मकसद है रोशनी करना, शब बारात यानी रोशनी की रात। रोशनी करना है तो ये बल्ब के ज़रिए, ट्यूबलाइट के ज़रिए, CFL के ज़रिए, इन ज़राए से भी रोशनी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मोमबत्ती ही जलाई जाए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग कर गए हैं, किसी भी मज़हब किसी भी धर्म के लोग हैं, जो मोमबत्ती जलाते हैं या दिया जलाते हैं, इसकी जो रोशनी होती है वो सबसे अलग होती है। जो हमारी ट्यूबलाइट है, LED बल्ब है, CFL है, हाई मास्क लाइट है, इनको जलाने से वो बातें नहीं आती कि हम त्यौहार जनाई नहीं पड़ता, कि लगता नहीं, महसूस नहीं होता कि त्यौहार है। लेकिन अगर हम मोमबत्तियों को जलाते हैं तो इस सब चीज़ों से रौनक बढ़ जाती है और लगता है कि नहीं वाकई कि ये चीज़ का त्यौहार है। तो आप हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा कि मौलाना खावर साहब और मौलाना जीशान साहब आप लोगों को किस तरीके से आज की शब बारात और कल मौला बारो इमाम की आमद की किस तरीके से इन्होंने आपको बहुत खूबी बताया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कल होली भी है। मैं अपने हरपल चैनल की जानिब से आप सभी देशवासियों और जिलेवासियों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कैमरामैन जफर हसनैन के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हरपल न्यूज़, सुल्तानपुर।